चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं ब्रांच अकाउंट में स्टॉक एंड डेटर मेथड। ठीक है, सब बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है, बस ध्यान लगाइए। क्वेश्चन सॉल्व। प्रॉफिट और लॉस ऑफ अ ब्रांच कैन बी फाउंड आउट बाय प्रिपेयरिंग ब्रांच अकाउंट। ये हम लोग पहले से जो भी प्रॉफिट एंड लॉस निकालना था ब्रांच अकाउंट और फाइनल मेथड से बना चुके हैं। अब हम लोग ब्रांच का स्टॉक बनाएंगे, डेटर बनाएंगे, ये सब अकाउंट बना करके इस मेथड से ब्रांच का प्रॉफिट कैलकुलेट करने की शुरुआत करने चल रहे हैं। एक इलस्ट्रेशन लेते हैं। स्वदेशी कंपनी हैज इट्स ब्रांच एट कानपुर। स्वदेशी कंपनी एक है, उसने अपना ब्रांच कहाँ खोला? कानपुर। गुड्स आर इनवाइस टू ब्रांच एट सेलिंग प्राइस। गुड्स कैसे इनवाइस करती है? सेलिंग प्राइस पे। बीइंग कास्ट प्लस 25% ऑन कास्ट। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। कह रहे हैं प्रॉफिट कितना है? 25। यहां तक लिखने में नहीं सोचना, अब देखना है इसने क्या बोला है। 25% ऑन कास्ट, तो सेंट किसको बोला है? कॉस्ट को बोला है। ये हो जाएगा 100, ये 1 to 5। हम इसको अगर 25 से सबको डिवाइड कर दें तो 4 + 1 इज इक्वल टू 5। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि इससे मल्टीप्लीकेशन डिवीजन आसान हो जाएगा। या वैसे भी वहां पर काट सकते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स प्रिपेयर ब्रांच स्टॉक अकाउंट। क्या बनाना हमको? ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ठीक, ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट। आइए यहां पर बनाते हैं ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट। जो जो कह रहा वो हम लोग बनाते चलते हैं, कोई प्रॉब्लम? ब्रांच डेटर्स अकाउंट। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, इधर आते हैं। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, इसको ऐसे समझ लेना। ठीक, इसके बाद गुड्स सप्लाई टू ब्रांच अकाउंट, स्टॉक रिजर्व अकाउंट। आखिर में क्या था? स्टॉक रिजर्व ना, स्टॉक रिजर्व। क्वेश्चन में जो बनाने को कहा है हम लोगों ने इसके लिए एक ड्राफ्ट बना दिया है। अब अकाउंट्स एंड आल्सो ब्रांच अकाउंट, और ब्रांच अकाउंट
कैसे बनेगा आप बना लीजिएगा, बोर्ड पे जगह है नहीं, या इसको करने के बाद उसे बना देंगे। लिखा है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कहां लिखेंगे, यहां पर टू ओपनिंग बैलेंस, वैल्यू कितनी दी गई है 4000। हंड्रेड प्लस 25 इज इक्वल टू 125 था ये, 4 + 1 इज इक्वल टू 5, ये था, दिख रहा है ना उधर कोने में। ओपनिंग डेटर्स कितना दिया गया 2000, तो कहां पर आएंगे डेटर्स अकाउंट में, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2000। ठीक है, जो जो बता रहे हैं वो लिखते जाते हैं। गुड्स सप्लाई टू ब्रांच 19,000, किसको सप्लाई किया गया है, ब्रांच को। अब इससे क्या होगा, इतने अकाउंट में कहां पर फर्क पड़ेगा, गुड्स सप्लाई टू ब्रांच में कितना, एंट्री क्या होगी यहां पर, एक तो गुड्स सप्लाई टू ब्रांच क्रेडिट होगा, ठीक है, तो यहां पर हम क्रेडिट साइड में 19,000 लिख देते हैं। डेबिट क्या करेंगे, यहां ब्रांच अकाउंट तो है नहीं, स्टॉक बढ़ेगा, तो ब्रांच स्टॉक में यहां पर लिखते हैं टू गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच, यही ना, कितना है 19,000। क्लियर, आगे बढ़े। रेंट एंड रेट्स पेड बाय हेड ऑफिस 900, ये कहां लिखेंगे, हाँ, तो यहां लिख दें टू कैश, एंट्री क्या हुई होगी, ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना है 90,000, ओ सॉरी 900। रेंट वेजेस पेड बाय हेड ऑफिस टू कैश, एंट्री क्या हुई होगी ब्रांच एक्सपेंस, ये कितना है 760 रुपए। ठीक, कुछ दिक्कत नहीं है अगर हम मन से समझें तो। दिक्कत क्या होती है, हम एक एक अकाउंट बना रहे हैं फिर भूल जाते हैं, अरे हमने जितने बनाने थे ड्रा कर लिए, अब यहां हमने थोड़ा छोटा खींचा है, आप बड़ा बड़ा खींच लीजिए ताकि जगह कम ना पड़े। हम तो है कि अगर कम पड़ा तो मिटा करके फिर से लिख देंगे, वहां कटपिट हो जाएगा। सन्ड्री एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस 100, चुपचाप यहां लिखो टू कैश अकाउंट, हम यहां ब्रैकेट में सन्ड्री एक्सपेंस ये सब लिख सकते हैं, 100 रुपीज, हो गया, कुछ मुश्किल है ही नहीं। कैश सेल 17,400, क्या कम होगा, स्टॉक, तो बाई सेल कैश 17,400, कुछ मुश्किल नहीं है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर 5,000, कहां डेटर कहां गया, यहां, तो बाई कैश अकाउंट 5,000, और कहीं लिखना है नहीं ना, आगे बढ़े। फिर कह रहा है गुड्स रिटर्न बाई ब्रांच 1,000, इसका मतलब होगा गुड्स सप्लाई डेबिट होगी और क्या क्रेडिट होगा, उसका स्टॉक डिक्रीज होगा, किसका स्टॉक, ब्रांच का, तो यहां पर हम लिखेंगे 1,000, यही लिखना ना है 1,000, और ये हम लिख दें बाई, यही इसी का रिवर्सल, गुड्स सप्लाई टू ब्रांच, अच्छा यहां नहीं लिखा था, बाई ब्रांच स्टॉक, ये था ना, इधर लिख देना टू ब्रांच स्टॉक 1,000, ठीक है, कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। लिखा है
कैश रिसीव्ड, गुड्स रिटन बाय ब्रांच, अच्छा ये तो कर दिया ना, कैश एक जगह कैश रिसीव्ड वाला हो गया, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर 1000, तो कहाँ लिखेंगे, डेटर को क्रेडिट करेंगे ना बाई कैश है। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट, ये 5000 क्या था, ये गड़बड़ हो रहा क्या, लाइन थोड़ा सा क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल जो है वो कितने की है, 3600 की, तो यहां पर क्या लिख दें, बाई डेटर 3600, और डेटर के डेबिट में क्या लिख देंगे, टू ब्रांच स्टॉक 3600। कहीं डाउट हो रहा है क्या, नहीं ना, पक्का पक्का बताना। डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर 200, कहां लिखेंगे, ये बाई कैश गलत कर दिया है, डिस्काउंट अलाउड, तो यहां पर क्या लिखेंगे, डिस्काउंट 200, ठीक। गुड्स रिटन बाई कस्टमर 100, तो यहां पर क्या लिखेंगे, ये 100, डेटर तो इतने से क्रेडिट हो जाएगा ना, डेबिट क्या होगा, स्टॉक, तो 2 हम लिख देंगे ब्रांच डेटर, कितने से, 100 से, और ये हो जाएगा बाई ब्रांच, बात समझ में आ रही है ना, ये जनरल एंट्री समझ लो ऐसे, यहां एंट्री क्या हुई, ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू क्या हुआ, ब्रांच डेटर, क्लियर है ना। फिर लिखा गुड्स स्पॉइल्ड, गुड्स खराब हो गया है, कहां लिखेंगे, स्टॉक में से कम करेंगे, एंट्री क्या होगी, बाई गुड्स स्पॉइल्ड, कितना, 50। बात समझ में आ रही है या डाउट है, आ रही है, अगर कहीं डाउट है तो पूछ लेना। ये ब्रांच स्टॉक, ये डिस्काउंट यहां भी कैश खर्च में भी तो लिखना पड़ेगा, टू डिस्काउंट 200, क्योंकि ये तो हमारा खर्च है, ब्रांच स्टॉक का यहां हो गया, कोई दिक्कत नहीं, एक्सपेंस में तो उसे ट्रांसफर करना होगा ना। क्लियर है, डाउट, डाउट जहां होगा पूछना जरूर, नहीं तो फिर पता चले कि कंफर्म ही नहीं हुआ अभी कुछ। अब हम ब्रांच स्टॉक का टोटल करते हैं, इधर टोटल करिए, कितना हुआ, 19,423, 23,100, इसमें टोटल करके माइनस करिए, 23,100, टोटल करके माइनस करो, कितना आ रहा, ये लिख दो बाई बैलेंस कैरीड डाउन, कितना, 1050, ये हमारी क्या है, बैलेंसिंग फिगर है, स्टॉक का जो बैलेंस आया कितना आया, 1050 हमारी बैलेंसिंग है। अब हम ब्रांच एक्सपेंस की बात कर रहे हैं, ब्रांच एक्सपेंस में इसका टोटल करो, 9 7 16 16 17 17 1 18, 9 7 16 16 17 17 2 19, ये कहां ट्रांसफर करेंगे, बाई जो खर्च है वो कहां ट्रांसफर करेंगे टोटल, बताइए, नहीं यहां ट्रेडिंग तो बन ही नहीं रहा ना, यहां ट्रेडिंग नहीं बन रहा है, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट 1960 तो यहां पर हम आकर के लिखेंगे टू ब्रांच, क्या लिखेंगे बोलो, एक्सपेंस 1960, ये क्लोज हुआ, एक एक अकाउंट क्लोज करते चलो, देखते चलो कहीं कोई दिक्कत है, कुछ छूटा तो नहीं है। अब ब्रांच डेटर्स निकालो, कितने का है, 3 2 5 5,600, ठीक, इधर आया
5,600, डिफरेंस कितना है 300, 300 ही तो ना, 3 3 6, हाँ 300। इसको क्या कहेंगे, बाई बैलेंस कैरी डाउन, डाउट तो नहीं, ये भी क्लोज हो गया। अब अभी तो स्टॉक रिजर्व में कुछ नहीं लिखा हम लोगों ने, तो स्टॉक रिजर्व में कुछ लिख लिया जाए। क्या लिखते हैं स्टॉक रिजर्व में, पता है? पीछे डिस्कशन हुआ है कि नहीं हुआ कभी? हाँ, स्टॉक रिजर्व का डिस्कशन नहीं हुआ है शायद है? ये नहीं, एक बार हुआ तो था किसी में, थोड़ा बहुत हमको लगता। ओपनिंग बैलेंस ये है किसका, स्टॉक का, स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस है, और ये है स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस। स्टॉक रिजर्व क्या होता है, दो बातें यहां पर, एक रिजर्व स्टॉक, एक स्टॉक रिजर्व। रिजर्व स्टॉक वो है कि जो स्टॉक हमने किसी पर्पज के लिए रख लिया है, वो रिजर्व स्टॉक है। स्टॉक रिजर्व क्या है, इस पर जो लोडिंग जुड़ी हुई है, किस पर जो लोडिंग जुड़ी हुई, स्टॉक की वैल्यू में लोडिंग कौन सी है, ये याद है ना, ये बात है 4,000 क्या है सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाई 5 इंटू प्रॉफिट इंटू 1,800, ऐसे 1050 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 210 ना, ठीक। तो स्टॉक रिजर्व क्या हुआ, ये देखो, बताइए फटाफट से कितना हुआ, 800 है, 800 ना, तो क्या लिख दें, ये टू बैलेंस इधर था, यहां लिखे बाई बैलेंस ब्रांड डाउन 800, ठीक है, बात समझ आ रही कि नहीं? टू बैलेंस कैरीड डाउन 210, बात समझना, ये थोड़ा सा ध्यान दो इधर, लिखना छोड़ करके। ओपनिंग स्टॉक का स्टॉक रिजर्व यहां लिख दिया, क्लोजिंग स्टॉक का स्टॉक रिजर्व यहां लिख दिया, ये बैलेंस ब्रॉट डाउन है और ये बैलेंस कैरी डाउन है, ठीक। अब इसको क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, कहां पर, ब्रांच एडजस्टमेंट में, तो यहां पर लिखेंगे टू ब्रांच एडजस्टमेंट कितने से 800, यहां पर क्या लिखेंगे, बाई स्टॉक रिजर्व कितने से 800 से, ठीक है, यहां पर लिखेंगे टू, यहां लिखेंगे ना बाई ब्रांच एडजस्टमेंट 210, यहां पर क्या लिखेंगे टू स्टॉक रिजर्व 210। इसमें कोई डाउट है तो पूछो, फटाफट से बताइए, हैं? नहीं ना, आगे बढ़े। अभी गुड्स सप्लाइड है 1900, 1900 को किससे डिवाइड करें, 5 से, ठीक है, 1000 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 200, अगर 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 5000 है, 4000, अरे 20,000 को अगर 20,000 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना होगा 4000, उसमें से 200 माइनस करो 3800 हुआ, बाई गुड्स सप्लाइड कितना हुआ 3800, इसका लोडिंग का अमाउंट है, ठीक है, ठीक, बाई गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच, तो यहां भी लिख देंगे टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट कितना 38, जल्दी तो नहीं बता रहा हूं ना, बात समझ में आ रही ना। अब ये देखो, ये 1000 है, 1000 ये है, इसको 5 से डिवाइड करेंगे, इसीलिए कर रहे हैं, ये 5 है ना, 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 200,
वो इधर लिखेंगे टू गुड्स सप्लाई टू ब्रांच 200, यहां पर क्या लिखेंगे बाई ब्रांच एडजस्टमेंट 200। समझ में तो बहुत आराम से आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्वेश्चन आगे कर लीजिएगा, नहीं तो भूल जाता है। ठीक है, और क्या है, एक ये भी है गुड्स स्पॉइल्ड वाला, ये भी यहां लिख दें, टू गुड्स स्पॉइल्ड 50। ठीक, वो तो स्पॉइल्ड है ना, उसमें तो कोई लोडिंग की बात नहीं है, वो तो पूरा पूरा लॉस है। ठीक है, कोई डाउट? अब जरा इसका बैलेंस निकालो। $19,200 में से माइनस करो और 4800, ये कहां ट्रांसफर करेंगे, या तो ट्रेडिंग में या परचेज में। कितना आया बताइए, 004 8 4 12 और 14,400। ठीक, क्लियर? तो ये कहां पर ट्रांसफर होगा, परचेज अकाउंट में। आगे बढ़ सकते हैं। अब क्या करना है, ये भी तो क्लोज हो गया ना, इसको किया नहीं हम लोगों ने, 10 10 1010, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये बचा ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। इसका इसका टोटल करो, टोटल करके माइनस करो, देखो कितना आ रहा है। बोलो जल्दी, फिगर बोलो। हो गया। इसमें कहीं डाउट है तो पूछ लो, किसी में। ठीक है, एक बार हम लोग इसको ब्रीफ कर लेते हैं। देखो, जब गुड्स सप्लाई हुआ, किस वैल्यू पर सप्लाई हुआ गुड्स, इनवाइस पर। यहां मैंने लिखा, मान लो ओपनिंग है, ओपनिंग का स्टॉक रिजर्व यहां लिखते हैं, पहले समझ लो। ये ओपनिंग है, ओपनिंग का स्टॉक, एक मिनट कहां गया, ओपनिंग का स्टॉक रिजर्व यहां लिखा। ये टू बैलेंस था, ये बाई बैलेंस है, इससे 800 रुपए कम हो गया, मतलब अगर हम देखें दोनों को कंबाइंड करके तो 3200 रुपए सिर्फ उसकी वैल्यू बची, जो कॉस्ट वैल्यू है। उतनी वैल्यू हमको सब्सट्रैक्ट करनी होती है, क्यों, क्योंकि हम एसेट की वैल्यू को बढ़ा के दिखा नहीं सकते हैं। क्यों, प्रूडेंस प्रिंसिपल ऐसा कहता है। स्टॉक की वैल्यू अगर हमने 4000 दिखाया है वो गलत है, इसीलिए हमने स्टॉक रिजर्व बनाया है। रिजर्व स्टॉक नहीं, स्टॉक रिजर्व। स्टॉक रिजर्व कौन सा होता है, जो स्टॉक की वैल्यू में बढ़ी हुई वैल्यू होती है, जिसको मार्कअप बोलते हैं। मार्कअप, मार्कअप मतलब प्रॉफिट हुआ तो नहीं है, लेकिन हमने उसमें वैल्यू जोड़ करके दिखा दिया, और मार्कअप बोला जाता है, प्रॉफिट नहीं बोला जाता। प्रॉफिट तभी होगा जब वो सेल किया जाएगा, उसके पहले प्रॉफिट नहीं आता है। क्लियर है बात ना? और ये फिर क्लोज कर देते हैं यहाँ ब्रांच एडजस्टमेंट में ले जा करके, क्योंकि ब्रांच एडजस्टमेंट से अल्टीमेटली हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट निकाल रहे हैं। देखो, सब इनकम और सब खर्चे हमने डाला है, ब्रांच एक्सपेंस बनाया तो टोटल कहाँ लेकर के चले गए, यहाँ। सीधे सीधे में यहाँ एक्सपेंस भी लिख सकते थे, अगर ब्रांच एक्सपेंस ना बनाते तो सबको कहाँ लिख देते हैं, ब्रांच एडजस्टमेंट में ले जा करके लिख देते, तब भी बात होती। गुड सप्लाई टू ब्रांच, देखो ब्रांच स्टॉक 1000,
ब्रांच एडजस्टमेंट 3800, ब्रांच स्टॉक 19,200, ये हुआ हमारा 1,000 क्या था, वापसी हुई थी, 19,000 था, 19 में से 1 माइनस हो गया, 18 बचा, 200 रुपए, ये 200 क्या है, नहीं डिस्काउंट का तो नहीं होगा ये, अच्छा यहां से आया गुड सप्लाइड, ठीक है। अब इसके बाद 3800 ये वैल्यू निकल करके आई, ठीक है, कहां से, 19,000 का जो हमने वैल्यू निकाला है, कितना निकाला है 3800, 1,000 का जो निकाला है 200, यही तो कर रहे हैं ना, 19,000 का जो लोडिंग का वैल्यू निकाला है 3800 है, 1,000 की जो लोडिंग वैल्यू निकाली है 200 है, जो हम पहले ब्रांच अकाउंट में बनाते थे वही तो किया है ना, 200 कहीं से नहीं आया है, 200 इसका लोडिंग वाला अमाउंट है और 19,000 की 3800 लोडिंग है, अब जो निकल करके आया 14,400 है, यही हमारा परचेज में से माइनस होगा, क्योंकि परचेज में से इतना ही निकला होगा, बात समझ में आई है ना। और ये जो जो वैल्यू हमारी आती गई खर्चे और प्रॉफिट के, वो हमने कहाँ लिख दिया, ब्रांच एडजस्टमेंट में, अल्टीमेटली हमने ब्रांच एडजस्टमेंट से यहाँ प्रॉफिट निकाला। जब हम ब्रांच अकाउंट बनाते हैं ब्रांच अकाउंट से प्रॉफिट निकालते हैं, जब हम ट्रेडिंग मेथड से निकालते हैं ट्रेडिंग पीएल से, तो वहां से हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। ट्रेडिंग प्रॉफिट हमेशा कास्ट वैल्यू पर लिया जाता है, इनवाइस वैल्यू दी होती है, फिर भी हम उसको किस पर कन्वर्ट करते हैं, कास्ट पर। ब्रांच अकाउंट कैसे बनाया जाता है, कास्ट वैल्यू पर भी बनाया जाता है और इनवाइस वैल्यू पर भी बनाया जाता है, लेकिन उसके इफेक्ट को इसी तरीके से नील कर दिया जाता, जैसे इसके 200 यहाँ 3800 यहाँ, और अगर कास्ट पर होता तो नहीं करना पड़ता, कास्ट पर होता तो यहाँ कितना होता, इसमें से 3800 माइनस करो वैल्यू होगी, इसमें से माइनस करो 800 होगी, तो निकलेगा तो ये 14,400 बन जाएगा। तो इस इफेक्ट को नील किया जाता है और नील करके उसकी रियल वैल्यू ले आई जाती है, ठीक है। तो ब्रांच इसके स्टॉक के और भी जो क्वेश्चन होंगे लगाइएगा और जो डाउट होगा पूछ लेना। धन्यवाद।